हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एलआईसी के एक बहुत अच्छे प्लान के विषय में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान है। इसको लोग एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एलआईसी ने एलआईसी कन्यादान पॉलिसी के नाम से कोई प्लान लॉन्च नहीं किया है। लेकिन इस प्लान के फीचर्स बहुत अच्छे हैं जो कि लोगों को सूट करते हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी के लिए जिस तरह से इसका बेनिफिट है। तो इसलिए लोग इसे एलआईसी कन्यादान की पॉलिसी के नाम से मार्केट में जानते हैं और लोग परचेज़ भी करते हैं, सेल और परचेज़ की जाती है मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, हम अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एलआईसी जीवन लक्ष्य के फीचर्स क्या क्या हैं। एलआईसी जीवन लक्ष्य प्लान नंबर 933 है, जो कि एक नॉट यूनिट लिंक्ड प्लान है। ये यूनिट लिंक्ड प्लान नहीं है और इसमें लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन भी हैं और ये विथ प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान है। इसमें प्रीमियम जो है पॉलिसी टर्म से 3 साल कम पे करना होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी विषय में अगर हम बात करें तो इसमें कोई 18 साल का मिनिमम इस पॉलिसी को लेने के लिए किसी बंदे की एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, उसका 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल होता है। मैक्सिमम मैच्योरिटी जो है 65 साल पे मिलेगी इस पॉलिसी में। तो और पॉलिसी टर्म जो है इसमें मिनिमम 13 साल और मैक्सिमम 25 साल है। प्रीमियम जो है प्रीमियम पेइंग टर्म जो होता है वो पॉलिसी टर्म्स -3, मतलब कि पॉलिसी टर्म अगर आपका 25 साल है तो आप प्रीमियम टर्म्स आपका 22 साल होगा। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड जो है 1 लाख की पॉलिसी आप ले सकते हैं और मैक्सिमम जो है कोई उसकी लिमिट नहीं है, किसी भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी आप ले सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार। अगर हम राइडर्स की बात करें तो एलआईसी में 2 तरह के राइडर्स प्रोवाइड करती है, जो कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर है और दूसरा है न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। पेमेंट मोड ऑफ प्रीमियम की अगर हम बात करें तो आप इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली चारों तरह से आप इसमें प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर अदर फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जब आप अगर अर्ली प्रीमियम पे करते हैं तो एलआईसी आपको 2% प्रीमियम पे रिबेट देती है। हाफ ईयरली अगर आप पे करते हैं तो 1% का रिबेट मिलता है। अगर ग्रेस पीरियड की बात करें तो 15 डेज जो है मंथली प्रीमियम की पॉलिसीज़ पे ग्रेस पीरियड मिलता है और 30 डेज जो है अदर प्रीमियम मोड जैसे कि ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली पे मिलता है। अगर हम सरेंडर की बात करें तो आप इस पॉलिसी को 2 साल के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। पॉलिसी लोन बेनिफिट की अगर बात करें तो इस पॉलिसी पे आप 2 साल के बाद आप लोन भी ले सकते हैं। रिवाइवल की बात करें तो विदिन 5 ईयर्स ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, मतलब आपने जब से पॉलिसी का प्रीमियम नहीं दिया उसके 5 साल के भीतर आप इस पॉलिसी को रिवाइव भी कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो ऑन प्रीमियम पेड डिडक्शन अंडर 80C ऑफ इनकम टैक्स, आप इसमें 80C के अंदर में इनकम टैक्स का डिडक्शन बेनिफिट 80C का बेनिफिट भी इसमें ले सकते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट जो है जो मिलता है आपको वो 1010D में एग्जम्प्टेड होता है और जो डेथ क्लेम होता है वो भी 1010D में एग्जम्प्टेड होता है। अगर डेथ बेनिफिट की अगर हम डेथ एंड मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले डेथ बेनिफिट में इसमें जो एलआईसी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस बोनस ऑफ फुल टर्म प्लस फाइनल एडिशन बोनस इफ एनी पेएबल ऑन मैच्योरिटी। तो सम एश्योर्ड ऑफ डेथ क्या है इसमें? सम एश्योर्ड ऑफ डेथ ये है कि जो 10% एलआईसी में आपको इनकम बेनिफिट देती है हर साल फ्रॉम पॉलिसी एनिवर्सरी टिल पॉलिसी एनिवर्सरी बिफोर मैच्योरिटी, मतलब जो पॉलिसी अब टर्म आपका रह जाता है आपको एलआईसी उसमें 10% का आपको इनकम बेनिफिट देती है प्लस 110% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड पेएबल ऑन मैच्योरिटी। तो इस तरह से इसको सम एश्योर्ड को एलआईसी ने डिफाइन किया है, जो कि आपको डेथ बेनिफिट के तौर पे मिलता है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस बोनस फॉर फुल टर्म प्लस फाइनल एडिशन बोनस। तो अगर मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें तो बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेज बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस इफ एनी एलआईसी देती है। अगर चलिए एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं, अगर कोई है, किसी बंदे का नाम ABC है, वो लेते हैं, अगर उनकी एज 30 साल है और उन्होंने 10 लाख की अगर पॉलिसी ली, उन्होंने प्रीमियम पॉलिसी टर्म्स उन्होंने 25 साल टर्म्स किया तो उनका प्रीमियम पेइंग टर्म्स 22 ईयर्स होगा और उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर 10 लाख का लिया तो उनका प्रीमियम होगा 43,638 और ईयरली मोड में अगर वो पे करते हैं तो, अगर हाफ ईयरली में पे करते हैं तो 22,052 रुपये होगा, क्वार्टरली में अगर वो पे करते हैं तो 11,143, मंथली में पे करते हैं तो 3714। तो टोटल जो एलआईसी को प्रीमियम पे करेंगे वो 94,317 और एलआईसी उनको जो अप्रॉक्सीमेटली जो उनको मैच्योरिटी बेनिफिट देगी वो 26 लाख रुपए देगी।
तो अब समझते हैं, मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है, वो 30 साल के हैं, अगर उनको 34 साल के एज में उनकी डेथ हो जाती है तो अब उनका क्या क्या सिनेरियो बनेगा, LIC उनको क्या पैसे देगी, चलिए समझते हैं। तो अगर उनकी कोई नेचुरल डेथ होता है तो उनको इमीडिएटली 10% ऑफ सम एश्योर्ड इज गिवन एवरी ईयर फ्रॉम डेथ फ्रॉम एज 34 to 54। तो LIC उनको 10% ऑफ सम एश्योर्ड मतलब 1 लाख रुपये उनको 34 साल से लेकर 51 साल तक मिलेगा, अगले 21 साल तक, क्योंकि उन्होंने 25 साल के पॉलिसी टर्म चूज़ किया था। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 21 तो वो होता है टोटल 21 लाख रुपए उनको LIC देगी इन 21 सालों में। और उनको ऑन मैच्योरिटी 110% ऑफ सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस इज गिवन। तो वो अगर जोड़ेंगे तो 27 लाख होता है। तो टोटल LIC उनको देगी 21 लाख प्लस 27 लाख, हो गया 48 लाख। 21 लाख उनको 1-1 लाख रुपए करके 21 साल में मिलेगा और 27 लाख उनको जो है मैच्योरिटी पे मिलेगा जब उनका 25 साल कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर इनका यही डेथ एक्सीडेंट से होता है, एक्सीडेंटल रिस्क कवर, तो वो क्या होता है कि उन्होंने इसमें चूँकि उन्होंने इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले रखा था उन्होंने 10 लाख का, तो एक्सीडेंटल डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट इज गिवन इमीडिएटली एट एज 34। उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर रखा था, उसमें उनको 10 लाख रुपए इमीडिएट LIC दे दी। और उसके बाद 10% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल 34 से 54 साल तक मिलेगा, जो कि होता है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 21 लाख रुपए, हर साल 1-1 लाख रुपए करके। और ऑन मैच्योरिटी 110% ऑफ सम एश्योर्ड अलॉन्ग विद बोनस, जो कि होता है 27 लाख। तो टोटल उनको 10 लाख प्लस 21 लाख प्लस 27 लाख, अगर हम टोटल इसको जोड़ते हैं तो होता है 58 लाख रुपए LIC उनको देगी उनके नॉमिनी को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई LIC की पॉलिसी या कोई हेल्थ पॉलिसी या म्यूचुअल फंड में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मेरे इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं मुझे, या मुझे मेल लिख सकते हैं। और मैं डेफिनेटली आई विल बी वेरी हैप्पी। आपको अगर अच्छा मैं कोई पॉलिसी दे पाए तो आई विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।